तरह तरह के किस्से कहानियां सुनते या सुनाते थे, जिनकी चर्चा कभी अफवाह तो कभी बेड टाइम स्टोरीज की शक्ल हुआ करती थी। सालों पुरानी कहानियां जो मोमबत्ती की धीमी लौ पर चुपके से खुसफुसाई जाती, जिनमें अश्कों के कारीगर का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ करता था। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां कोई कभी रो नहीं पाता था और लोग जज्बात की नामौजूदगी में बस बेजान से जिए जा रहे थे। और इस दुनिया के किसी कोने में सबसे छिपकर अपनी तन्हाइयों की चादर ओढ़े रहता था एक अश्कों का कारीगर, घने अंधेरों में घिरा हुआ बेरंग सा एक कुबड़ा, जो अपनी कांच सी साफ आंखों से मोतियों से आंसू बुनने में माहिर था। लोग उसके पास जाते थे अपनी बंजर सी आंखों को नम करने की, जरा जज्बातों को महसूस कर पाने की आस लेकर, और वो कारीगर अपने बुने हुए अश्कों से उनकी आंखें सजा देता और इस तरह लोग रोने के काबिल हो पाते, कभी गुस्से में तो कभी नाउम्मीदी में, कभी गम तो कभी दर्द में। हसरतों और हकीकत के बीच बहते अश्क उन्हें तड़पाने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है, ना ही ये अंदाजा था कि मुझे अपने मम्मी पापा की कमी इस हद तक खलेगी। और ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। पर मेरे लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उस अश्कों के कारीगर से रूबरू होने वाली वो हाथ, वो पियानो की कीज को सहलाते हुए बेदाग से हाथ, चमकता सितारा, ऐसा बच्चा जिसे सब चाहते थे, जो सबके लिए परफेक्ट था मेरे अलावा थी। और अब जबकि मेरा ये सपना पूरा होने को है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे वहाँ भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में अगर कोई है जिसे मैं अपने नए घर में नहीं देखना चाहूंगी, बावजूद इसके मैं उससे कभी नफरत नहीं कर पाई। मेरे जहन का एक हिस्सा इतनी बार उससे मिल चुका है कि अब उसे अजनबी मानना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हारे लिए ये सब खेल है ना? सिर्फ एक खेल। ये सब तो तुम्हें ही चाहिए। मैं अब भी उसकी छुअन को इस तरह महसूस कर सकती हूँ जैसे वो मेरा ही हिस्सा हो। उसकी जहरीली कशिश ने मेरे अंदर घर कर लिया है, उसने मेरे अंदर घर कर लिया है। मेरा हमेशा से परियों की कहानी पर यकीन रहा है कि मैं भी ऐसी ही कहानी का हिस्सा बनूंगी। बन तो गई, पर कहानी वैसी नहीं जैसी मैं चाहती थी। मेरे कमरे में नहीं आने का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं आंसू बुनने वाला राक्षस हूँ, इस कहानी का भेड़िया? तो जरा बताओ, जिसकी तुम शक्ल तक नहीं देखना चाहती उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तुम क्या कहोगे? ये दोगलापन हुआ ना? देखो खुद को, कांप रही हो। मेरी आवाज तक सुनकर तुम्हें डर लगता है। समझ नहीं आता तुम्हें क्या चाहिए? बिल्कुल नहीं आता। जानती हो फेरी टेल के अंत में हमेशा के लिए क्यों लिखा रहता है? हमें याद दिलाने के लिए कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पर सब कुछ बदल चुका है। इसे हैप्पी एंडिंग समझकर तुम अटक गए हो। तुमने कभी ऐसी कहानी के बारे में सोचा जिसमें भेड़िया हो ही नहीं? उस काले अंधेरे में हर बार जब मैं खौफ से चीखा करती थी तो लगता था कि अपनी आवाज ही खो बैठूंगी, लेकिन फिर मुझे अपने बेड की तरफ आते उन कदमों की आवाज आती और मेरी हथेली को एक गुनगुना सा स्पर्श महसूस होता। फिर सारा दर्द जैसे गायब सा हो जाता, सारी घबराहट जैसे खो सी जाती और रह जाती तो सिर्फ उसके हाथ की गर्माहट, सिर्फ उसके स्पर्श का सुकून, एडेलिन की। एक आवाज मुझसे कह रही थी कि मेरी नजरें उससे हट नहीं रही हैं, पर उस पर से नजरें हटाना मेरे लिए नामुमकिन था। और वो तितली नादान होने के साथ साथ बहादुर भी थी, या शायद बेवकूफ़ी और नाउम्मीदी से भरी हुई। मैंने कई बार बच्चों को इन्हें मसलते हुए देखा है। शायद दर्द और गुस्से के अलावा भी उसमें कुछ था, शायद उसमें एक रोशनी भी थी। मुझे दिल से महसूस होता था कि बुरा इंसान नहीं है और मैं अपने दिल की सुनना चाहती थी। कभी ना कभी शायद उसकी इन हरकतों का राज मेरे सामने खुल ही जाएगा। पर एक बात थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अश्कों का कारीगर हो ना हो, मेरी धड़कनों पर जैसा असर उसका था और किसी का नहीं था। क्यों किया? आखिर किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? हाँ, मुझे हाथ मत लगाओ। पहले बताओ क्यों? क्योंकि मेरी अश्कों की कारीगर हो तुम। मैं उसके साथ खेलना चाहती थी, साथ दौड़ना चाहती थी, उसे छूना चाहती थी। मैं उसके गम को मिटा देना चाहती थी, अतीत को मिटा देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब से पियानो बजाते वक्त उसे याद रहे तो बस हमारे हाथों का जुड़ना, हमारे दिलों का मिलना, कि हम मिलकर ऐसा साज बना सकते हैं जिसमें गलतियां तो बहुत हैं, पर साथ ही साथ हंसी खुशी के तराने भी हैं। जानते हो मम्मा ने जाने से पहले आखिरी बात क्या कही थी?
फेरी टेल्स में भेड़िए बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि किसी ने उनके बारे में ऐसा लिख दिया है, और अगर तुम भेड़िए हो तो तुम्हारे बिना मैं अपनी कहानी सोच भी नहीं सकती। मैं बस एक तकलीफों की रहा हूँ। मुझे तकलीफों से कभी डर लगा ही नहीं। देखो, तुमने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। तुम मेरे अश्कों के कारीगर हो। हम सबका कोई ना कोई होता है, वो शख्स जो काबिल होता है हमारी आंखें नम कर देने, हमें खुश करने के, तबाह कर देने के। सिर्फ अपनी एक झलक से मुझे तुमसे प्यार, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। ये वही लड़का है जिसने मुझे जिंदगी में पहली बार ग्रेव की दहलीज पर देखा था। ये वही हाथ है जिन्होंने काल कोठरी के अंधेरे में घुसकर मेरा हाथ थामने की हिम्मत की थी। ये वही दिल है जिसे देने का हौसला वो पहले कभी नहीं जुटा पाया था, लेकिन जो हर अजीब तरीके से हर वक्त मेरा नाम पुकारा करता था। और भले ही हमारी कहानी किसी फेरी टेल की तरह नहीं थी, लेकिन हम हमेशा ही वो दो मासूम बच्चे रहे में मिले थे। शायद खुशी पाने का हक हमें भी है। मुझे एहसास हो गया था कि जज्बातों के भी कितने अलग अलग पहलू हुआ करते हैं। कितना मुश्किल होता है खुद को खोए बिना किसी का पूरी तरह से अपना बन जाना। और आखिरकार मैंने ये जाना कि सबसे बेहतरीन फेरी टेल तो दरअसल हमारे दिलों में छिपी हुई होती है।